हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 9 स्टार्ट करनी है, विच इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो चलिए बेटा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में बेटा क्या लिखता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स measure the average change in the value of one variable for a unit change in the value of another variable। रिग्रेशन कोफिशिएंट बेटा किस चीज़ को मेजर करते हैं? एक वेरिएबल के अंदर यूनिट चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल के अंदर जो चेंज हो रहा है। हाँ जी बेटा, एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल के अंदर कितना एवरेज चेंज आ रहा है, इस बात को अगर हमने मेजर करना हो तो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट मेजर कर सकते हैं। जैसे अब इसमें भी बेटा दो बातें हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट दो तरह का होता है, एक बेटा होता है वाई ऑन एक्स और दूसरा क्या होता है, एक्स ऑन वाई। तो पहले हम बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, वाई ऑन एक्स को बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसमें क्या कहता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स में बेटा क्या लिखता है, दिस कोफिशिएंट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, मेजर्स द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। एक्स वेरिएबल में चेंज होने से वाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वाई में कितना चेंज हो रहा है, इस चीज को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है बेटा, अब वो समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मेरी रिग्रेशन इक्वेशन ये है 5 + 7x। ये बेटा मेरी रिग्रेशन इक्वेशन। इसके अंदर बेटा मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट करके y की बेटा जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 + 7 × 1 12। x की वैल्यू बेटा अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करके y की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, ये बेटा आ जाएगी 19। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स बेटा क्या कहता है, ये कहता है कि एक्स के अंदर यूनिट चेंज से वाई में कितना एवरेज चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ बेटा एक्स की वैल्यू पहले 1 थी और 1 से बेटा फिर कितनी हो गई 2। तो मुझे ये बताओ चेंज इन एक्स कितना हुआ। चेंज इन एक्स बेटा हो गया 2 - 1। और चेंज इन वाई, वाई की वैल्यू में बेटा चेंज देखो, वाई की वैल्यू पहले 12 थी, 12 से बेटा कितनी हो गई 19। तो वाई की वैल्यू में कितना चेंज आया है, 7। तो y के अंदर बेटा जो चेंज आ रहा है x की वजह से वो कितना आ रहा है, 7/1। हाँ जी बेटा, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन द यूनिट वैल्यू ऑफ x। हाँ जी बेटा, चेंज इन द यूनिट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू में यूनिट चेंज करने से y की वैल्यू में कितना एवरेज चेंज आ रहा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, यही बेटा हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट बेटा ये होता है a+bx। मैंने आपको बताया था a+bx में जो b होता है, b बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट को। इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, कई बार इसको b/x भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ रही है, 7। ये किसके इक्वल आ रही है, b/x के इक्वल। ठीक है जी। तो यही मैंने लिखा यहाँ पे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स क्या कहता है, दिस कोफिशिएंट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई फॉर ए यूनिट चेंज इन एक्स। देखो बेटा इसको मैं आगे भी लेके जा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 3। एक्स की वैल्यू 3 लेने से वाई की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, देखिए 5 + 7 × 3। तो ये बेटा आ गया 26 आ गया। अब फिर से मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकाल लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ एक्स की वैल्यू 1 थी, 1 से बेटा कितनी हो गई 3। तो डेल्टा एक्स कितना चेंज आ रहा है, 2। वाई की वैल्यू बेटा देखो, वाई की वैल्यू 12 थी, 12 से बेटा कितनी हो गई है 26। तो वाई की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, 26 - 12 14। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स
बेटा अगर मैं निकालूंगा तो वही 14/2 फिर से 7 ही आएगा। और 7 बेटा हमारा क्या था, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी की वैल्यू थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स है वो किस चीज़ का मेजरमेंट है, वो बेटा मेजर करता है चेंज इन एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई ड्यू टू यूनिट चेंज इन एक्स। ठीक है जी, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बेटा हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई के बारे में। देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई बेटा क्या कहता है, इसमें बेटा जस्ट आपने y की जगह x लिख देना है और x की जगह y। देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था y और यहाँ पे x, इसको बस चेंज कर दो, x बेटा यहाँ आ जाएगा और y यहाँ। अब हमें अब हमने किस चीज़ को मेज़र करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y किस चीज़ को मेज़र करता है कि y में चेंज होने से, हाँ जी बेटा y में यूनिट चेंज होने से x में एवरेज चेंज कितना होगा। यानी कि y का किसके ऊपर इफेक्ट देखना है, x पे। इसमें तो किसका, x का देखते हैं, x का y पे इफेक्ट। इसमें बेटा x में होने वाले चेंज का y के ऊपर इफेक्ट देखा जाता है। इसमें y में होने वाले चेंज का x की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हमने मेज़र करना है। ठीक है, देखिए कैसे मेज़र करेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा ये मेरी रिग्रेशन इक्वेशन है, एक्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, या मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, एक्स सी इज इक्वल टू, सपोज करो बेटा ये इक्वेशन है 3 + 9x, ये 9y। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन है 3 + 9y। अब मैंने क्या किया, इसमें बेटा वैल्यू पुट की, y की वैल्यू मैंने पुट की, सपोज करो 6, y की वैल्यू 6 पुट की। यहाँ बेटा जो 9 है, ध्यान से सुनना, 9 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 बेटा हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, 9 जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या बता रहा है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट बता रहा है कि y में चेंज होने से x में कितना चेंज होगा, 9। अगर y, हाँ जी बेटा, x की हम x में जो चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन y, वो बेटा कितने, किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। यानी कि ये बेटा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये देखिए, अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। एक्स सी 6 बेटा पुट करो, यहाँ कुछ भी पुट कर लो जो आपका मन करे, 1 पुट कर लीजिए चाहे, मैंने 6 ले लिया। तो 9 × 6 बेटा 54 + 57 आ गया। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू ले ली बेटा 7, y की वैल्यू ले ली 7, तो ये बेटा 3 + 9 × 7 हो जाएगा, तो ये 66 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा पहले y के अंदर चेंज को मेज़र करो, y के अंदर कितना चेंज हो रहा है, y की वैल्यू 6 से 7 होगी, यानी कि डेल्टा y बेटा हो गया 1। और डेल्टा x की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, हाँ जी बेटा 66 - 57, ये बेटा हो गया 9। तो अब रेशियो निकाल लो, डेल्टा x बाई डेल्टा y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, हाँ जी बेटा यहाँ तो लेंगे डेल्टा x 9 और नीचे डेल्टा y की वैल्यू 1, तो 9 आ गया। तो यही मैंने बताया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है, रिग्रेशन कोफिशिएंट किस चीज़ का इंडिकेटर होता है, हाँ जी बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो इंडिकेटर है वो डेल्टा x बाई डेल्टा y का इंडिकेटर है। ठीक है, बी एक्स वाई में, और बी वाई एक्स में किस चीज़ का इंडिकेटर है, बी वाई एक्स में बेटा ये इंडिकेटर है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का, क्योंकि वहाँ पे हमने किस पे, एक्स का वाई के ऊपर इफेक्ट देखना है, और यहाँ पे बेटा वाई का एक्स के ऊपर इफेक्ट देखना है। ठीक है, जिसके ऊपर इफेक्ट देखना हो वो ऊपर रखेंगे, और जिसकी वजह से हमारा चेंज हुआ है उसको बेटा नीचे। यहाँ डेल्टा एक्स की वजह से डेल्टा वाई पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो डेल्टा वाई को ऊपर रखना है, डेल्टा एक्स को नीचे। अब बेटा बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स के फॉर्मूले। इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसको हम बात करें तो बी वाई एक्स, इसको हम बी वाई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला वैसे तो बेटा कई है, बट यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है जी, आर इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वैसे बेटा इसके फॉर्मूले और भी बहुत सारे हैं, आपको बताए हुए हैं, जैसे ये भी था एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन
एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक बेटा एज्यूम्ड मीन वाला भी था, एक एक्चुअल मीन वाला भी था, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, और अगर इसकी बात करें बी एक्स वाई की, तो यहाँ बेटा आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और यहाँ पर बेटा एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सभी फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो ये बेटा आपने लिख देना है यहाँ पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। एग्जाम के अंदर बेटा ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा आपसे। देखिए अब आगे मूव करते हैं। यहाँ तक तो बेटा सब बातें हो गई हमारी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अभी तक तो हमने बात किया रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स क्या होता है और एक्स ऑन वाई। अब उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। हाँ जी बेटा, देखिए तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है, इसमें बेटा कहता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो पहले तो बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन बेटा आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन होता है द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो नंबर हैं, एक नंबर 4 है और एक नंबर 16 है, और मुझे ये कहा जाए कि 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन बेटा ऐसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट, तो ये बेटा 8 आ जाएगा। 16 इंटू 4 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेसिकली, अगर दो नंबर है बेटा एक्स और वाई, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करो और स्क्वायर रूट लगा दो, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। अब यहाँ पर क्या लिखता है देखो, अब इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर, कोरिलेशन के चैप्टर में हम बेटा पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और किसके इक्वल है ये, इज का मतलब इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट बेटा कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक बी एक्स बी वाई एक्स और एक बी एक्स वाई। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। आर जो है वो किसका ज्योमेट्रिक मीन है, इन दोनों का। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब बेटा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई और इन दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये कहना चाह रहा है कि आर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इस बात को बेटा मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी बेटा, आप लिखेंगे वी नो दैट। अभी अभी बेटा मैंने रिसेंटली आपको दो फॉर्मूले बताए हैं और प्रीवियस क्लासेस में उनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं हम। बी वाई एक्स का फॉर्मूला बेटा ये होता है, इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए। और बी एक्स वाई का बेटा फॉर्मूला ये होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन, लो बेटा ये दोनों फॉर्मूले हो गए। इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को बेटा सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। लो बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जो जो टर्म्स बेटा कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये देखिए डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो रहा है, डेल्टा वाई से बेटा डेल्टा वाई। ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैंसिल हो गए। अब आपको करना क्या है, अब बेटा देखो लेफ्ट साइड में तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और राइट साइड में बेटा आर इंटू आर, आर स्क्वेयर हो जाएगा। और जब बेटा हम स्क्वेयर हटाते हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करते हो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 4 का अंडर रूट करते हैं 2, ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर भी जब स्क्वेयर हटाओगे तो आगे बेटा प्लस माइनस लगा के
प्लस माइनस रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये बेटा बनेगा। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ बेटा प्लस माइनस दोनों लगाने हैं क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बेटा -1 to 1 के बीच में होती है। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है आर की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, और हमेशा किसके बीच में लाई करती है? -1 to 1। हाँ जी बेटा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। तो एग्ज़ाम के अंदर जब आप ये प्रॉपर्टी लिखोगे तो बेटा उसको डिराइव करके भी दिखा देना। ठीक है, वैसे मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगर मान लीजिए बेटा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको ये डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। अगर या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ आप प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे। चलिए, ये बेटा हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए सेकंड। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या कहता है? बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑलवेज हैव सेम साइन। हाँ जी बेटा, जैसे अभी अभी मैंने बताया रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई और दूसरा कोफिशिएंट बेटा क्या है? बी वाई एक्स। इन दोनों के बेटा जो साइन होंगे, ध्यान से सुनिए, वो सेम होंगे। यानी कि दोनों के साइन बेटा प्लस हो सकते हैं, सेम होने चाहिए साइन। दोनों के साइन माइनस हो सकते हैं, एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस, ये बेटा पॉसिबल नहीं है। या इसका साइन माइनस और इसका प्लस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले दो केसेस हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, नॉट इम्पॉसिबल। लास्ट वाले बेटा दोनों केसेस इम्पॉसिबल है। तो साइन सेम होना चाहिए। ये दोनों बेटा, इन दोनों में देखो साइन क्या है? सेम है। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, यानी कि दोनों के साइन अगर अपोजिट हैं, तो समझ लेना आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है। अभी तक आपने इस चैप्टर में जितने भी सम किए हैं सभी में बेटा चेक कर लेना, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों की जो वैल्यूज आई होंगी ना, उनके साइन हमेशा सेम आए होंगे। ठीक है, तो ये बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है? देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा कह रही है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर की वैल्यू भी सेम होगी। हाँ जी बेटा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आर है उसकी वैल्यू भी सेम लेनी है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की है। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से, कहने का मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, अगर इन दोनों की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, और अगर इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो आर की वैल्यू भी बेटा नेगेटिव लेनी है आपने। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बी एक्स वाई की वैल्यू बेटा है, सपोज करो, हाँ जी बेटा, बी एक्स वाई की वैल्यू मैंने ले ली 0.4 और बी वाई एक्स की वैल्यू बेटा मैंने ले ली 0.9। ठीक है, तो इन दोनों का बेटा हम आर की वैल्यू हम निकालते हैं। आर की वैल्यू का अभी अभी पीछे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, ये बेटा ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अब देखिए यहाँ पे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी बेटा पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव साइन लेना है, अगर ये दोनों नेगेटिव हो तो बाहर नेगेटिव साइन लेंगे, जैसे कॉन्कुरेंट में करते थे। कॉन्कुरेंट डेविएशन मेथड में भी बेटा मैंने ऐसे ही बताया था, अगर अंदर वाले दोनों जो वैल्यूज हैं अगर दोनों का साइन प्लस है तो बाहर प्लस लेंगे, अगर बेटा इन दोनों के साइन क्या हैं नेगेटिव तो बाहर नेगेटिव ले लेना। तो यहाँ बेटा 0 पॉइंट कितना आ रहा है 36, और 0.36 का बेटा स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव आया बेटा, इसका मतलब ये है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की जो वैल्यू होगी वही आर का साइन होना चाहिए। यदि आर का साइन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से अपोजिट है तो बेटा इसका मतलब आपने गलत कैलकुलेशन की है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाइए। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी हो गई 3। ये फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है? देखिए, कहते हैं दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकते। यूनिटी का मतलब बेटा क्या होता है? 1।
दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़े नहीं हो सकते, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि बी एक्स वाई, देखो क्यों नहीं हो सकते, उसका रीज़न देखो। बी एक्स वाई की वैल्यू सपोज करो बेटा ये है, बी एक्स वाई की वैल्यू सपोज करो 1 है और बी वाई एक्स की वैल्यू बेटा 4 है। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट मैंने क्या ले लिए, ग्रेटर देन 1। ये भी 1, ये 1 है और ये 1 से बेटा ग्रेटर है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ जी बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आर की वैल्यू का बेटा ये फॉर्मूला था, आर की वैल्यू 1 इंटू 4 और बेटा 2 आ गई, आर की वैल्यू 2। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू 2 हो सकती है? लास्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा है, आर की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो क्या आर की वैल्यू 2 पॉसिबल है? नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल क्यों हुई, ये इस वजह से हुई है क्योंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बेटा दोनों 1 से ग्रेटर हैं। दोनों 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते कभी। हाँ, एक हो सकता है, एक बेटा हो सकता है, जैसे ऐसा हो सकता है, देखो मान लीजिए बी एक्स वाई की वैल्यू बेटा है, सपोज करो डी एक्स वाई की वैल्यू आपकी 2 है और बी वाई एक्स की वैल्यू बेटा मैंने ले ली, सपोज करो 0.3। हाँ जी बेटा, ये ले ली 0.3। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बेटा हो सकता है। देखो अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा, आर की वैल्यू निकालते हैं। आर का बेटा जो हमारा फॉर्मूला था, अगर मैं उस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे 2 और 0.3 और बाहर बेटा क्या लेंगे, प्लस का साइन, क्योंकि ये दोनों प्लस हैं तो बाहर प्लस का साइन लेना है। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो बाहर नेगेटिव। यहाँ बेटा कितना आ गया, 0.6 का रूट आ गया और 0.6 का रूट बेटा होता है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.6 का रूट ये बेटा आ गया आपका 0.774। ये आर की बेटा ये वैल्यू हो सकती है, आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आ रही है ये, तो ये सही है। तो कहने का मतलब बेटा मेरा ये है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों बेटा 1 से बड़े नहीं हो सकते, दोनों 1 से बड़े नहीं होने चाहिए, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उससे आर की वैल्यू भी बेटा -1 और 1 के बाहर चली जाएगी, फिर -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में केवल तभी आएगी जब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों बेटा 1 से ग्रेटर ना हो। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी भी सिंपल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेटा चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए इस प्रॉपर्टी में बेटा क्या कह रहा है, कहता है दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट कह लीजिए या मल्टीप्लिकेशन कह लीजिए, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। हाँ जी बेटा, इसको ऐसे लिख देना, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना है। 0 और 1 भी आ सकता है, तो इसको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है आपने। हाँ जी बेटा, अगर 0 और 1 के बीच में प्रोडक्ट ना आया, कुछ और आ गया, तो बेटा कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो -1 और 1 से बाहर चली जाएगी और -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए वो। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे से अगर कोई पूछे बी एक्स वाई की वैल्यू 2 और बी वाई एक्स की वैल्यू 0.6, मेरे से किसी ने पूछ लिया कि बताइए क्या ये दोनों वैल्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट की पॉसिबल हैं या नहीं है, पॉसिबल और नॉट, तो मैं बेटा दो बातें चेक करूँगा। तो यहाँ पे बेटा मैं दो बातें चेक करूँगा। पहली बात ये चेक करूँगा कि क्या दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो साइन है सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हैज सेम साइन। पहली चीज़ तो बेटा ये चेक करनी है, पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन आप ये देखो कि क्या दोनों का प्रोडक्ट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ जी बेटा, मैं अभी इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ,
और मैंने देखा प्रोडक्ट करके 2 इंटू 0.6 1.2 आ गया। क्या 1.2 वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है? हाँ जी बेटा, 1.2 डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में तो बेटा लाई नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले हैं जिसने भी, ये गलत निकाले हो। बोथ आर इम्पॉसिबल, देयरफॉर बोथ bxy एंड byx आर इनकंसिस्टेंट। हाँ जी बेटा, इनकंसिस्टेंट का मतलब दोनों वैल्यूज बेटा, या दोनों में से कोई एक वैल्यू गलत है। क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यू सही होती तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट यहाँ पर बेटा फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, सेकंड फुलफिल नहीं हो रही। अब बेटा मैं एक और लेता हूँ, देखो ऐसा ही एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे से कोई ये पूछ ले, या मैं आपसे पूछ लूँ, भारत ये बताइए भारत कि बी एक्स वाई की वैल्यू अगर 2 है और बी वाई एक्स की वैल्यू -2, चलो -2 है, और बी वाई एक्स की वैल्यू -0.4 है, क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं? तो भारत कहता है सर मैं चेक करके बताता हूँ कि ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। मैंने कहा ठीक है भारत आप चेक करो। तो भारत ने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखी कि क्या दोनों के साइन सेम है। बोथ हैव सेम साइन, बोथ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हैव सेम साइन। भारत कहता है जी मैं दूसरी कंडीशन भी चेक करूँगा। मैंने कहा ठीक है भारत चेक करो दूसरी। तो दूसरी कंडीशन देखी हमने, तो दोनों का प्रोडक्ट किया -2 और -0.4 का, तो 0.8 आ गया। तो 0.8 वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। यस, 0.8 बेटा जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही तो आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों रिग्रेशन वैल्यूज जो हैं ये पॉसिबल है। ऊपर वाली बेटा दोनों वैल्यू क्या थी, ऊपर वाली दोनों वैल्यू थी इम्पॉसिबल, इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पर बेटा ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा आपको चेक करना है। आगे जो सम करेंगे हम उसमें ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी होंगी। देखिए ये प्रॉपर्टीज बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होंगी। आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ थ्योरी में अप्लाई होंगी। जो कल की टाइप मैं करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट टाइप, उसके अंदर बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट होने वाली है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट बेटा क्या होते हैं, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? हाँ जी बेटा, इन दोनों का सम करके और 2 से डिवाइड, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। फिर आगे क्या कहता है, इज आइदर इक्वल टू, या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। लो बेटा, या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट के, आर के। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, आर। देखो जैसे जैसे लिखता है वैसे वैसे मैंने कर दिया। ये तो बेटा मीन है, लेफ्ट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। मीन कैसे निकालते हो, कोई भी 2 नंबर का मीन निकालना हो तो दोनों को ऐड करके ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ मीन किसका निकालना था, रिग्रेशन कोफिशिएंट का, तो मैंने दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया। और आगे क्या कहता है, आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट, या तो वो आर के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। अब इस प्रॉपर्टी को देखिए, मैं बेटा करके दिखाता हूँ इक्वल कब होगा और ग्रेटर कब होगा, ध्यान से सुनिए। हाँ जी बेटा, यहाँ पे 2 केस है। पहले केस मैं बता रहा हूँ इक्वल कब होगा, बी एक्स वाई बी वाई एक्स बाई 2 इक्वल टू आर बेटा तब होगा जब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों इक्वल हो। हाँ जी बेटा, जब बेटा दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम। देखो करके देखते हैं, इस बात को मैं चेक करके देखता हूँ कि अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या ऐसा ही होगा। लो बेटा, मैंने बी एक्स वाई की वैल्यू ले ली 0.6
और बी वाई एक्स की वैल्यू भी बेटा 0.6, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू सपोज करो सेम है, ठीक है। तो पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। आर की वैल्यू, आर का फॉर्मूला बेटा क्या बताया था मैंने, आर की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। तो दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसका 0.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट करके 0.6। और अगर आप इसका मीन निकालोगे, दोनों का बेटा मीन निकालो, मीन बेटा निकालेंगे, करो 0.6 प्लस 0.6, 0.6 प्लस 0.6 1.2 हो गया, और 1.2 को 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों साइड बेटा इक्वल आ गई। तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो मीन होता है वो आर के इक्वल कब होता है, आर के इक्वल बेटा कब होगा, जब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या हो, इक्वल हो। लो इफ, ठीक है। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, ग्रेटर कब होगा। हाँ जी बेटा, ग्रेटर कब होगा सुनिए, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन आर बेटा कब होगा। इसके लिए बेटा ध्यान रखना, ग्रेटर तब होगा जब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों अनइक्वल। हाँ जी बेटा, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों अनइक्वल हो। अब बेटा मैं इसका भी एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जी बेटा, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेटा बी एक्स वाई की वैल्यू ले ली, सपोज करो 0.8, और बी वाई एक्स की वैल्यू बेटा मैंने ले ली 0.6, ठीक है जी। ये दोनों वैल्यू पहले देखते हैं पॉसिबल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल, दोनों का साइन भी सेम है, और दोनों का बेटा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो अर्थमेटिक मीन है रिग्रेशन वो ग्रेटर देन आर है या नहीं। तो पहले बेटा आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर का फॉर्मूला हमें पता है, तो इन दोनों को बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और रूट। लो बेटा 0.48 का रूट मैं निकाल रहा हूँ, ये बेटा आ गया 0.48 का रूट बेटा करके 0.69 आ गया। इसकी वैल्यू बेटा 0.69 आ रही है राइट साइड की। अब मैं लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मीन और निकाल लेते हैं बेटा। लो बेटा मीन निकाल दें, 0.8 प्लस 0.6 और डिवाइडेड बाय 2, ये बेटा 1.4 डिवाइडेड बाय 2 0.7 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 0.7 और 0.69 में बेटा कौन सा ग्रेटर है, 0.7 ग्रेटर है। तो यही मुझे प्रूव करना था कि जो लेफ्ट साइड है इसकी वैल्यू बेटा देखो, इसकी वैल्यू 0.7 आई है और इसकी वैल्यू 0.69, तो अपने आप प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड राइट साइड से ग्रेटर है। तो ग्रेटर कब होगी, जब दोनों अनइक्वल होंगे, और जब दोनों इक्वल होंगे तो बेटा मीन भी किसके इक्वल होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट के। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। हाँ जी बेटा, इस लाइन का मीनिंग क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किस चीज़ का, चेंज ऑफ ओरिजिन का। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस करने का। देखिए जैसे अगर मैं आपको कहूँ एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू बेटा 1 2 3, ठीक है जी, और वाई की वैल्यू बेटा है कुछ भी ले लो आप, वाई की वैल्यू सपोज करो ये है 2 3 5, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, कुछ भी ले लीजिए आप, 2 3 4 ले लेते हैं। चलिए एक्स की वैल्यू 1 2 3 और वाई की वैल्यू 2 3 4। सपोज कीजिए मुझे इस इनका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है एक्स और वाई का। लो बेटा मैं निकाल के दिखाता हूँ, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल दूँ इसका। हाँ जी सर निकाल दो। रिग्रेशन कोफिशिएंट का बेटा ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, लो एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर। लो यहाँ बेटा 6 आ गया टोटल, ये कितना हो गया 9। यहाँ बेटा फॉर्मूले में वैल्यू और क्या क्या चाहिए पहले वो निकाल, वाई का स्क्वायर निकाल लीजिए, 4 9 16, ये बेटा 29 आ गया। फिर एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर लो,
2, 6 और 12, ये बेटा 20 आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें पुट करता हूँ, n हो गया 3, समेशन एक्स वाई बेटा 20, समेशन एक्स 6, समेशन वाई 9 और डिवाइडेड बाय n, समेशन वाई स्क्वायर 29, हाँ जी बेटा, और माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर 81। तो इसको बेटा मैंने सोल्व किया, 60 माइनस 54, ऊपर तो बेटा 6 आ गया और नीचे 29 इंटू 3, 87 में से 81, ये भी बेटा 6 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 आ रहे हैं। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, चेंज ऑफ ओरिजिन, लो बेटा मैं लिख देता हूँ। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब आप x की सभी वैल्यूज में कुछ बेटा ऐड करोगे या लेस करोगे, या y सीरीज में भी बेटा कुछ ऐड लेस कर सकते हैं आप। लो मैंने कर दिया, कर दूं बेटा, लो x सीरीज की सभी वैल्यूज में, x सीरीज की जितनी भी वैल्यूज थी ना, उसमें मैं x सीरीज की सभी वैल्यूज में सपोज करो मैंने 1 ऐड कर दिया, और y सीरीज की सभी वैल्यू में सपोज करो 2 ऐड कर दिया। तो ऐड करके बेटा क्या आएगा, देखो x सीरीज की 1 में मैंने सभी वैल्यू में 1 ऐड करना है, तो 2, ये बेटा 3 बन जाएगा, और ये 4, और y सीरीज की सभी वैल्यू में 2 ऐड करना है, 4, 5 और 6। तो इसको बेटा नाम दे दो, अब इसको x और y तो बोलेंगे नहीं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं हम, कुछ भी बेटा लिख लो। चलो मैंने इसको लिख दिया x1, इसको बेटा y या स्मॉल x कर लो, चलो x1 और y1 बेटा मैंने कर दिया। अब इसका कोरिलेशन, इसका रिग्रेशन निकालना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, फिर से बेटा इनके सम करो, यहाँ बेटा 9 आ रहा है, यहाँ बेटा 15 आ गया। अब क्या करो, y1 का स्क्वायर, y1 का बेटा स्क्वायर करो, 16, 25 और 36, तो 36 और 16 52, 52 और 25 77, और एक बेटा x1 y1 का प्रोडक्ट करो, 8, 15 और 24, 15 और 8 23, 47 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूँ बी एक्स वाई की, तो n समेशन एक्स वाई, समेशन x1 बाय 47 माइनस समेशन x 9 इंटू समेशन y 15 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन y स्क्वायर 77 और माइनस समेशन y1 का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर बेटा 225। इसको सोल्व करते हैं हम, 47 इंटू 3, हाँ जी बेटा 141 माइनस 135 अपॉन, नीचे बेटा हो गया 77 इंटू 3, 231 माइनस 225, ऊपर बेटा 6 आ गया और नीचे भी बेटा देखो 6 आ रहा है, और डिवाइड करके कितना आ गया 1। क्या कोई इफेक्ट पड़ा, हाँ जी बेटा कोई इफेक्ट पड़ा, बताओ रिग्रेशन कोफिशिएंट पे, नो चेंज। यही मैंने प्रूव करके दिखाना था कि एक्स सीरीज और वाई सीरीज की अगर सभी वैल्यूज में अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं या लेस करते हैं, तो उससे रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब बेटा ये होता है। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी रह गई है एक, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का मतलब बेटा क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो बेटा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अगर आप करोगे तो इसका बेटा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इस इफेक्ट को बेटा आप, जैसे मैंने अभी चेंज ऑफ ओरिजिन करके दिखाया, वैसे चेंज ऑफ स्केल बेटा आप करके देखना आज, और मुझे कल बताना कि चेंज ऑफ स्केल की वजह से रिग्रेशन कोफिशिएंट पे इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे आप क्या करना, x की सभी वैल्यूज को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, और y की सभी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, और इसको नया नाम दे देना, इसको x1 और इसको बेटा y1। और फिर आप देखना कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो पहले निकाला था, पहले आपने बी एक्स वाई निकालना है, और बाद में बेटा फिर जब आप बी x1 y1, ये तो दोनों केस में चेक करना रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम नहीं आएगा।
अफेक्टेड होगा बेटा, वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, बट चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होगा। तो इस बात को बेटा आज की आपने चेक करना है घर पे। तो होप सो बेटा सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। होप सो आपको आज की क्लास बेटा बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि आगे आने वाले बेटा जितने भी लेक्चर्स हैं वो आज की क्लास पे बेस्ड हैं। तो आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेटा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय।